चलो, तो हम सब पिछले एक वीडियो में देखे थे कि 20 के दांत कहानी का क्वेश्चन नंबर 5 के गा तक हम सब देख लिए थे। और क्वेश्चन नंबर घा से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को मनोदशा के बारे में बताएं, है ना। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना है, लेखक ने यहाँ बाल विशेषता का वर्णन किया है, जहाँ कौवे की जमात मदन और उसके आवारा साथियों के लिए प्रयोग किए हैं। हंस कासू के लिए प्रयोग किया गया है। एक दिन की बात है, कासू अपने घर से निकलकर बगल के गली में जा पहुंचता है, जहां मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा होता है। कासू भी लट्टू नचाना चाहता है, लेकिन मदन या उसके साथी लट्टू नचाने के लिए नहीं देता है। इसलिए लेखक ने कहा कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। आंसर में, सेन साहब और उनके मित्र ड्राइंग रूम में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जिसकी तैयारी मैं अभी से करा रहा हूँ। तब पत्रकार मित्र बोलते हैं, मेरा बेटा कुछ भी बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, और वह जो कुछ भी बनेगा उसे पूरी छूट रहेगी। वह अपने मन से कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है दोस्त। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। आंसर में, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार हमें ये बताना चाहते हैं कि मदन ड्राइवर को अपने से बड़ा या छोटा नहीं मानता है। वह ऊंच नीच भावनाओं को भी नहीं मानता है। वह अपने ड्राइवर को बराबर मानते हैं, जबकि ड्राइवर अपने आप को सेन साहब की सबसे ईमानदार और विश्वासी दिखाने के लिए मदन से झगड़ा करता है, तथा वह अपने से मदन को नीचा दिखाना चाहता है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्त, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। आंसर में, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाना था। जब कासू अपने बंगले से निकलकर उस गली में जा पहुंचता है जहां मदन और अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा होता है। लट्टू को नचाते हुए देखकर, गलत हो जाएगा, इसको काट देना, 2 बार लट्टू हो गया, गलत हो जाएगा ना। लट्टू को नचाते हुए देखकर कासू का भी मन लट्टू नचाने के लिए करता है, लेकिन जैसे ही मदन और उसके साथियों से लट्टू मदन मांगता है, यहाँ से था दोस्त, हाँ, मदन और उसके साथियों से लट्टू मांगता है तो उसे कोई नहीं देता, तो कासू को गुस्सा आ जाता है और मदन पर हाथ उठा देता है, जिसके कारण मदन और कासू के बीच झगड़ा होता है, जिसमें मदन कासू के 2 जहरीले दांत तोड़कर अपने बहादुरी का परिचय देता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्त कि कासू के कितने दांत तोड़े थे, मदन ने कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़े थे। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखना है। 9 में है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में
अक्सर, यह धक्का है ना, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण लेकर पुष्ट कीजिए, है ना। तो चलो आंसर में देखते हैं। आंसर है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तब झोपड़ी वाले ही जीतते हैं। जब कासू और मदन के बीच झगड़ा हो रहा था तब कोई भी बच्चा मदन या कासू के तरफ से झगड़े में साथ नहीं देता, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कौन नौकर है या कौन मालिक, अर्थात कौन अमीर है या कौन गरीब। तब इस हालात में मदन की जीत होती है तथा महल वाले कासू की हार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है। आंसर में है, रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब वह मदन को दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार वह डरपोक और मालिक के हर जुर्म को चुपचाप सहन कर रहा था वैसे सहन करने वाला उसका बेटा मदन नहीं है। इस बात को समझकर उसे अपने आप पर पछतावा और अपने बेटे पर गर्व होता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र वर्णन करें। तो इसका आंसर है सेन साहब, मतलब कि सबके बारे में चरित्र चित्रण करना है। पहले सेन साहब के बारे में बताना, उनका चरित्र कैसा था, फिर मदन का चरित्र कैसा था, कासू का कैसा था, है ना। ये सब 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो कहानी अगर आप पढ़ते किताब से तो और ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, ठीक है ना। तो सेन साहब एक सफ़ेद पोशाक के अंदर छिपे हुए तुच्छ व्यक्ति हैं। सेन साहब के पास एक चमकती कार, 5 बेटियां तथा एक बेटा है, जो बेटियों के लिए अलग नियम तथा बेटे के लिए अलग नियम रखते हैं। वे अपने आप को दूसरे के सामने सुशील दिखाते हैं, जबकि ऊंच नीच का भावना छिपाए हुए हैं। अब मदन का चरित्र के बारे में जान लेते हैं। मदन का चरित्र क्या है। मदन जो एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष था, वह एक बहुत ईमानदार बालक था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा मदन कितना उम्र के था, तो 5 से 6 वर्ष का, ठीक है। अब कासू के बारे में जान लेते हैं। कासू जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है, जिसे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। वह दुर्लित स्वभाव का बच्चा है। वह जिस पर चाहता है उस पर हाथ चला देता था। वह वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता था। गिरधर लाल के बारे में जान लेते हैं। गिरधर लाल, है ना, पूरा नाम इनका गिरधर लाल था, है ना। तो गिरधर एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सह रहा था, ठीक है, सह रहा था। अगला केवल इससे होगा, सह रहा था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्त। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है ना। तर्कपूर्ण उत्तर दें। चलो आंसर देते हैं। तो हमारे दृष्टि में कहानी का मुख्य नायक मदन है, क्योंकि मदन के कारण ही शुरू से लेकर अंत तक मदन के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहता है। मदन किरानी का एक लड़का है, लेकिन वह एक निडर लड़का है, जिसका परिचय वह कासू के 2 जहरीले दांत तोड़कर देता है। मदन अपने हक के लिए लड़ता है। अगर इस कहानी से मदन को निकाल दिया जाए तो
निकाल दिया जाए तो कहानी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी का मुख्य नायक मदन है। अगला सवाल है दोस्त 13 नंबर सवाल है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आंसर में देखते हैं दोस्त, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। वे कहते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी हैं। सेन साहब को अपनी चमकती कार पे नाज है। वे अपनी झूठी शान शौकत दुनिया को दिखाते हैं। अब वे अपने बच्चे में लिंग भेदभाव करते हैं। कासू इकलौता बेटा जो आंखों का तारा है और उसमें इंजीनियर बनने का संभावनाएं देखते हैं। मदन छोटा भी गलती करे तो वह चोर डाकू बन जाता है, लेकिन कासू बड़ी से बड़ी भी गलती करे तो वह इंजीनियर बन जाता था, क्योंकि वह सेन साहब का अपना पुत्र नहीं था। है ना दोस्त। अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 14 है ना। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। आराम से ये देखिए क्या है सारांश में। 20 के दांत कहानी के कहानीकारक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं। इन्हें अपने घर पर काफ़ी घमंड है। यह गरीबों को भलाई करना नहीं जानते। इनकी एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था। जिसका दाम 7,500 था, है ना, 7,500 था। कासू सेन साहब 7 पॉइंट मतलब समझना दो, 7 पॉइंट मतलब यहाँ पर है 7,500, ठीक है ना। कासू सेन साहब का पुत्र था जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। क्लियर है ना। आगे देखते हैं। जिसे खोखा कहकर पुकारा जाता था। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। इनकी 5 पुत्रियां थी जिसे कठपुतलियां के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया पर खोखा को नहीं। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का है। सारांश थोड़ा लंबा होता है दोस्त, है ना। ये कहानी अगर आप समझते हैं, याद करते हैं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो उसे मन में आता है वही करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है तो उसी समय सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया था, जिसके संदर्भ में पैर से खून निकलने लगा और इस प्रकार का झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। गरीबी किसी की शरण में रहता है। गरीबी किसी की शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन का जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया, मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया, तो इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। तो कासू ने मदन के 2-4 घूसा जमा दिया। तब मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे
की पिटाई करता था, उस दिन पिटाई ना करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। ठीक है दोस्त, तो इसके जो मतलब कि ये जो चैप्टर था 20 के दांत कहानी ये समाप्त हो गया। तो फिर मिलते हैं इसके पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 20 के दांत के कहानी का पूरा ऑब्जेक्टिव है ना, अगले वीडियो में हम सब करेंगे।